दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जो भविष्य की दुनिया बदल सकता है। क्या बिटकॉइन सच में बैंकों की जगह ले सकता है या फिर हमेशा हमारे साथ रहेंगे? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है साथियों, बैंक कैसे काम करता है। बैंक एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसका मतलब मैं बताना चाहूँगा, बैंक आपके पैसे का रिकॉर्ड रखता है। बैंक ट्रांजैक्शन को मंजूरी देता है साथियों, जब जब जाके आप कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। बैंक का नियम होता है साथियों, वो अपने नियम पर वो काबू रहता है। उदाहरण, अगर आपके खाते में 10,000 रुपये है तो उसका रिकॉर्ड बैंक के सर्वर में होता है। याद रखने वाली बात, बैंक में भरोसा संस्था पर होता है। एक और बात, कोई एमएलएम या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में विड्रॉल जो देना रहता है कंपनी के मालिक के हाथ में होता है। वो जब चाहे विड्रॉल दे सकता है और जब चाहे वो रोक सकता है। उसी प्रकार से साथियों बैंक में भी होता है। अगर आपने ट्रांजैक्शन कुछ ज़्यादा ही किया तो आपका बैंक हमेशा के लिए फ्रीज भी हो सकता है। उसमें एक बाउंडेशन होता है जिस पे कहीं न कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वहाँ पे एक मालिक होता है और सारा सिस्टम उसी के हाथ में होता है। बिटकॉइन कैसे काम करता है? बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब कोई एक मालिक नहीं है। यहाँ पर हजारों कंप्यूटर मिलकर नेटवर्क चलाते हैं साथियों, और ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। याद रखने वाली बात है साथियों, बिटकॉइन में भरोसा टेक्नोलॉजी पर होता है। बिटकॉइन के फायदे है साथियों, जिन्हें मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा। किसी एक संस्था का नियंत्रण नहीं, दुनिया में कहीं भी पैसे भेज सकते हो साथियों विद इन सेकेंड। जैसे ही आपने फंड के लिए कहीं ना कहीं अपना लॉक अनलॉक किए, वो साथियों फंड विद इन सेकेंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। और विदेश में आपको पैसे भेजने के लिए साथियों कोई भी प्रकार का परेशानी नहीं होता इसमें, बिटकॉइन या फिर यूएसडीटी अगर आप सेंड करते हैं तो। और ब्लॉकचेन की वजह से पारदर्शिता होता है, 24 घंटे काम करता है साथियों। और यहाँ पर कुछ कमियाँ भी हैं बिटकॉइन की, जिसे मैं आप सबके बीच में बताना चाहूँगा। कीमत बहुत ऊपर नीचे होती है साथियों, और सभी लोग अभी इस्तेमाल नहीं करते। और प्राइवेट की अगर खो गया तो क्रिप्टो आप खो सकते हैं, हाँ, लेकिन आप इसका कुछ सावधानी रख सकते हैं। प्राइवेट की को आप प्राइवेट तरीके से आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। बस आपको किसी नियर डियर पर्सन को इसके बारे में जानकारी नहीं देना है। और सरकारों के नियम अलग अलग हैं साथियों। और यहाँ पर बिटकॉइन को क्या बैंक हरा सकता है, कुछ सवाल ये भी है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों। अभी बिटकॉइन बैंक की पूरी तरह जगह नहीं ले सकता। इसका कुछ कारण है, लोग लोन लेते हैं, एफडी कराते हैं, बैंकिंग सेवाएं चाहिए उन लोगों को। बिटकॉइन ये सारी सुविधाएं अभी पूरी तरह नहीं देता है साथियों। भविष्य कैसा हो सकता है? संभावना यह है, बैंक भी रहेंगे, बिटकॉइन भी बढ़ेगा साथियों, डिजिटल पेमेंट भी बढ़ेंगे, क्रिप्टो का उपयोग भी बढ़ सकता है। मतलब भविष्य में दोनों साथ साथ चल सकता है साथियों। कंक्लूजन, बिटकॉइन और बैंक दुश्मन नहीं है। बैंक सुविधा देते हैं और बिटकॉइन स्वतंत्रता देता है। भविष्य में कौन आगे रहेगा यह सवाल बताएगा, लेकिन दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। लास्ट में आप सभी से बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि भविष्य में बिटकॉइन का उपयोग बढ़ेगा तो कमेंट में बिटकॉइन ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।